नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जंगली जानवरों ने पशुबाड़े में घुसकर जानवरों को बनाया निशाना। जंगली जानवरों के हमले से 25 भेड़ों की मौत, कई भेड़ें भी हुई घायल। हमीरपुर में शनिवार की रात पशुबाड़े में जंगली जानवरों के झुंड के हमला में करीब 25 भेड़ों को मौत हो गई, जबकि कुछ भेड़ें गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सुबह बाड़े की तरफ जाते समय पशुपालक को रास्ते में कई भेड़ें मृत मिली हैं। पशुपालक ने जैसे ही पशुबाड़े का फाटक खोलकर अंदर का नजारा देखा तो उसके पशुबाड़े के अंदर, बाहर और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में भेड़ों के शव बिखरे पड़े थे। भेड़ों के 10 बच्चे लापता हैं और 2 बच्चों के शव मौके पर मिले हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। जंगली जानवरों के पैरों के निशान की जांच कर वन विभाग ने लकड़बग्घों के हमले की पुष्टि की है, जो कि झुंड में आए थे। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई है। मौधा तहसील के पाटनपुर गांव में रामनारायण पाल का गांव के बाहर पशुबाड़ा है। उस बाड़े में करीब 60 से 70 भेड़ें थीं। रामनारायण के पुत्र जयवीर और शिववीर पशुबाड़े की देखरेख करते हैं। बीती रात पशुपालक ने सभी भेड़ों को चारा पानी कराने के बाद बाड़े में सही सलामत बंद कर दिया था। रविवार की सुबह रामनारायण जब पशुबाड़े की तरफ आ रहा था, तभी उसे रास्ते में भेड़ों के शव मिलने शुरू हो गए। इसके बाद जब उसने पशुबाड़े का मुख्य फाटक खोला तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। पशुबाड़े के अंदर भेड़ों के शव बिखरे पड़े थे। सभी की गर्दन में जंगली जानवरों के दांत के निशान बने थे। इस खबर से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। इसके बाद आसपास के इलाके में ग्रामीणों ने भेड़ों की खोजबीन की तो उन्हें जंगल की तरफ करीब 25 के आसपास भेड़ें मृत मिली। इसके अलावा भेड़ों के कुछ बच्चों में 2 के शव मिले हैं और कुछ लापता हैं। कई भेड़ें गंभीर रूप से घायल हैं। पशुपालक के इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत की खबर मिलते ही मौधा वन रेंज के वन दरोगा तौहीद अहमद, लखन सिंह, वन रक्षक पुष्पेंद्र टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने पदचिन्हों से प्रथम दृष्टि लकड़बग्घा के हमले की पुष्टि की है। टीम घटना स्थल पर छानबीन करने में लगी हुई है। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। क्या नाम भैया आपका? जी लल्लू पाल नाम मेरा। लल्लू पाल भैया, क्या हुआ है और किस गांव के रहने वाले हो आप? सी पाटनपुर के रहने वाले हैं और ये हमारा एक भेड़ पाले थे। करीबन 70 भेड़ें थी हमारे पास, जिसमें कि करीबन हमारी 37 भेड़ों लमसम गैप है। कुछ भेड़ों घायल हैं, कुछ 25 भेड़ों की लमसम उनको। कितनी मर गई हैं? 25 मर चुकी हैं। 25 जी। और कितनी गायब है? गैब ये लगभग मानो 12 भेड़ें गैब हैं। क्या लगता है आपको? अब ये पता नहीं, पर हमने जानवर कोई आया होगा, देखा नहीं है। पर यही समस्या है कि क्या होना चाहिए, अब क्या करेंगे। यही हमारा एक बेफाव था, अब हमारे मुआवजा मिलना चाहिए। ये एक हमारा बिजनेस है, क्या होना चाहिए। फिर इसके आगे हमारी कोई कार्रवाई सुनी नहीं जा रही। क्या आपका पूरा परिवार इसी से पलता था? जी, फिर इसी से पलता था, यही मेरा एक बिजनेस था। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर राइस गुप्ता है। आपने यहाँ देखा तो क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पे भेड़ें मरी हुई हैं, ये संभवतः किसी जंगली जानवर के अटैक से ख़त्म हुई हैं। अभी अभी हमने 3 भेड़ों का इलाज भी किया है, जिनकी संभावना है कि वो बच जाएंगी, लेकिन एक भेड़ है उसमें ज़्यादा गंभीर है। संभवतः शायद वो ना बचे, क्योंकि बिल्कुल शरीर में उसकी एनर्जी नहीं बची हुई है। 25 भेड़ों का मरना और 3 घायल होना, लगभग 2 दर्जन, तो क्या लगता है कितना झुंड में जानवर आए होंगे? अब ये तो निर्भर करता है कि कौन सा जंगली जानवर था। अगर जंगली जानवर रहे भी होंगे तो कम से कम 7-8 के झुंड में तो रहे ही होंगे, इससे कम नहीं रहे होंगे, क्योंकि इतनी जानवरों को मारना किसी एक जानवर के बस की बात नहीं है। सर बताएं। ये पाटनपुर गांव है और मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सवेरे हमको प्रातः पीआरबी के माध्यम से सूचना मिली कि प्रातः 7:39 की कि यहाँ जो है किसी जंगली जानवर ने भेड़ों को घायल कर दिया। तो हमने तत्काल अपने रेंज स्टाफ को यहाँ मौके पर भेजा। वो लोग यहाँ आकर देखे तो 25 के आसपास भेड़ें यहाँ पे घायल हैं। उनमें से मरी हुई हैं, कुछ में दांत के निशान हैं, कुछ में नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानवर की दहशत से वो भेड़ों की मृत्यु हो गई होगी। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जा रही है।
जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे वास्तविक स्थिति का अनुमान लगेगा कि कितनों को जानवर ने हमला किया और कितनी जो है शाख से मरी है। सर किस प्रकार का जानवर हो सकता है? अब पद चिन्ह से ये लकड़बग्घे की पुष्टि हो रही है और लकड़बग्घों की संख्या मतलब 2 से अधिक हो सकती है। तो क्या सर इस क्षेत्र में लकड़बग्घे की संख्या ज्यादा पाई जाती है? नहीं, लकड़बग्घे हैं, लेकिन इस समय जैसे नदियों में बाढ़ आई है तो नदियों में बाढ़ आने की वजह से इनके जो माद हैं वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऊंचे स्थानों पर आ जाते हैं। आगे की घटना के बचाव को लेकर क्या किया? आगे की घटना के बचाव के लिए यहाँ हमने 5 अपने स्टाफ की टीम लगा दी है और गांव से एक जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी प्रदान के माध्यम से लगाया जाएगा। गांव में रात में पेट्रोलिंग की जाएगी और कोशिश करी जाएगी किसी घटना की इसमें पुनरावृत्ति ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।